और मैं आप लोगों को एक ओशो से जुड़ी कहानी, जो आपके दिल को छू जाने वाली कहानी, एक ऐसी कहानी है जो मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। इससे आपका अगर जो लोग दारू मदिरा पीते हैं, बियर पीते हैं, उनका मन कैसे दूर होगा अगर ये कहानी सुन लेते हैं। तो ये सच्ची घटना है। अब मैं बताता हूँ, जैसे कि मेरा टॉपिक है निष्कर्ष है, इंसान मदिरा क्यों पीता है। ओशो की एक गहरी कथा है। इस पर ओशो ने एक गहरी कथा लिखी थी। उस कथा का नाम है इंसान मदिरा क्यों पीता है। अब मैं शुरू करता हूँ। रात का समय था, चांद आकाश में शांत बैठा था। आश्रम के वृक्षों के नीचे शिष्य बैठे थे। हवा में ठंडक थी। तभी एक युवक ने प्रश्न पूछा, भगवान, इंसान मदिरा क्यों पीता है। एक युवक था और उसने भगवान से एक प्रश्न किया कि भगवान, इंसान दारू क्यों पीते हैं या लोग दारू क्यों पीते हैं। तो भगवान ने ऐसा एक जवाब दिया जो दिल को छू गया। क्या वह कमज़ोर है, क्या वह पापी है, या वह आनंद खोज रहा है। मैंने उस युवक की आंखों में देखा और कहा, इंसान मदिरा इसलिए नहीं पीता कि उसे शराब से प्रेम है। इंसान मदिरा इसलिए नहीं पीता कि उसे शराब से प्रेम है, बल्कि वह अपनी तड़फ और कुछ अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पीता है। तो भगवान कहते हैं, मदिरा एक बहाना है। इंसान अपने दुख से भागना चाहता है। दिन भर अपमान सहा, घर से कलह कर, और समाज ने उसे छोटा कर दिया। वह भीतर से टूट चुका है। वह अपने ही जीवन का बोझ नहीं उठा पा रहा। तुमने देखा होगा, कोई भी खुशी में नहीं पीता। वह कहेगा जश्न है, लेकिन जश्न के पीछे कोई खालीपन है। और जश्न के पीछे कोई खालीपन या कोई बात है, या उससे पारिवारिक बात है, या कुछ आपसी झगड़े हैं उसके कारण, या आगे मैं बताता हूँ। तुमने देखा होगा, कोई भी सच्चा आनंदी व्यक्ति नाच सकता है, गुनगुना सकता है, ध्यान से डूब सकता है। उसे शराब की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। नंबर 2, समाज की कैद। बचपन से तुम्हें सिखाया गया है, रोना मत, गुस्सा मत दिखाओ, कमज़ोरी मत दिखाओ। तुमने अपने भीतर भावनाओं को पहाड़ जमा कर लिया है। मदिरा उस पहाड़ को थोड़ी देर के लिए विखला देती है। तुम रो लेते हो, हंस लेते हो, गले लग जाते हो, पर याद रखना, वह तुम्हारा स्वभाव नहीं, वह रसायन का असर है। यह झूठी आज़ादी। अब मैं कहानी सुनाने वाला हूँ, इसी में है झूठी आज़ादी। झूठी आज़ादी के पीछे जो रहस्य छिपा है वो नहीं पता। उसमें मेन बात कही गई है कि लोग दारू क्यों पीते हैं, मदिरा क्यों पीते हैं। इसमें मेन इसी में है, बताया गया है, मदिरा तुम्हें क्षणिक स्वतंत्रता देती है। तुम्हें लगता है अब कोई बंधन नहीं, लेकिन वह स्वतंत्रता उधार की है। सब सिर दर्द के साथ लौटानी पड़ती है। ध्यान असली स्वतंत्रता देता है। वह तुम्हें भीतर से हल्का करता है। वह तुम्हें नशे में नहीं, होश में ले जाता है। असली नशा तो यहाँ है। इस कहानी में देखो, असली नशा क्या है। असली नशा के पीछे मैं कहता हूँ नशा बुरा नहीं है, पर दिशा बदलो। मैं कहता हूँ नशा बुरा नहीं है, पर दिशा बदलो। कुछ लोग नशा रखते हैं पढ़ाई का, कुछ लोग नशा रखते हैं काम करने का, कुछ लोग नशा रखते हैं जैसे कहीं पे अपनी ऊंचाइयों को असीम करने के लिए। कुछ लोगों का गंदे कामों में होता है सोच, कुछ लोगों को दारू पीने में सोच होती है, दिशा होती है। जिस दिशा में जाता है नशा, उसी का नशा लग जाता है इंसान की। तो आगे सुनिए। तुम ध्यान में डूबे हो, तुम प्रेम में डूबे हो, तुम संगीत में खो जाओ। जब कोई बांसुरी बजाता है और तुम खो जाते हो, वह भी नशा है। जब तुम प्रार्थना में आंसू बहाते हो, वह भी नशा है। जब तुम हंसते हो, कोई अलग टाइप से एक एक्टिविटी कर दे, तब तुम हंसती हो, वो भी एक नशा है। जब तुम चलते हो, कहीं सीधे जाने लगते हो, वो भी एक नशा है। अगर नशा है, पर वह तुम्हें गिराता नहीं, ऊपर उठाता है। कहानी। एक गांव में एक शराबी था। लोग उसे तुच्छ समझते थे। एक दिन वह मेरे पास आया और बोला, मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ। तो मैंने कहा पहले तुम एक काम कर लो,
फिर तुम्हारी शराब छूट जाएगी। अपने आप को कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल इन योर प्रोग्रेस। तो मैंने कहा पहले कारण छोड़ो वह चौंका। मैंने कहा क्या? तुम शराब नहीं पीते, तुम अपना दुख पीते हो, तुम अपनी असफलता पीते हो, तुम अपने अकेलेपन को गिलास में घोले हो। वह रो पड़ा। मैंने उसे ध्यान सिखाया। धीरे धीरे उसने पाया जिस शांति को वह बोतल में खोज रहा था वह उसके भीतर ही थी। निष्कर्ष कहानी का यह निकलता है कि देखो, हमें जीवन में सब कुछ करना चाहिए पर दारू नहीं। दारू एक ऐसी चीज़ है जिसकी लत लग जाने पर छूटती नहीं है। तो ओशो ने इस पर एक कहानी लिखी थी जो मैंने आपको बता दिया। अब मेन बात है ये सुन लीजिए। इंसान मदिरा इसलिए पीता है क्योंकि उसे खुद से मिलना नहीं आता, उसे अपने दर्द से मित्रता करना नहीं आता। जिस दिन तुम अपने दुख को गले लगा लोगे उस दिन तुम्हें शराब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। याद रखो, भगवान समाधान नहीं है, होश ही समाधान है। कि भगवान तुम्हें नहीं बताने आएंगे कि तुम दारू पियो या तुम डांस करो या तुम कुछ करो या नाचो या गाओ। तुम्हें भगवान नहीं, होश मतलब अपने आप से पूछो कि मैं क्या करूँगा। अपने आप से जो मन करेगा वो करोगे। भगवान तुम्हें कुछ नहीं बताने आएंगे। भगवान के सहारे, भगवान अगर बताते होते ना तो हम लोगों को बता देते, पर भगवान बताते हैं, इशारा करते हैं, पर इशारा का लोग कोई गलत यूज़ करता है तो कोई सही यूज़ करता है। जो सही यूज़ करता है वो हमेशा प्रगति पर रेखा जाती है, जो गलत यूज़ करता है गलत रेखा पर जाती है। जैसे हमारे पास जब हम थोड़ा जानने वाले होते हैं तो हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, एक होता है टेढ़ा, एक होता है सीधा। जो सीधे पे चलता है हमेशा असीम ऊंचाइयां पाता है, जो टेढ़े पे चलता है वो हमेशा दारू पीते इधर नाली वाली में गिरता पड़ेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि आप कुछ भी करो पर दारू ना पियो। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।